was thinking that Arjuna gave two options to Krishna. Arjuna was telling कि अगर मैं लड़ता हूँ, if I will fight, then there can be two options. अगर मैं जीतता हूँ तो क्या होगा? मतलब अगर मैं लड़ूंगा तो either I will win or I will lose. In both the situation, I will win only. Because if I will win, then I will enjoy the kingdom, and if I will lose this battle, then I will promote to the heaven. Got it point? So this is the case. लेकिन अगर मैं लड़ाई नहीं करता हूँ, if I will not fight, then दोनों तरीके से केवल मेरी बदनामी होगी, क्योंकि क्षत्रिय के लिए नहीं लड़ना ये भी अपने आप में क्या है, पाप कर्म है, नहीं लड़ना है कि नहीं. So and this is a worse than death, not to fight, and it will lead to criticism also, and which will be very very much fearful for the kshatriya. So now only one option is remaining. Okay, somehow or other he has to fight. Yes, so in the previous class, actually, I stopped on this particular slide because this slide has great teaching to all of us. है ना? कई बार क्या लगता है, देखो हमारे जीवन में दो चीजें होती है. एक होता है क्या, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने का एक होता है रिजल्ट, और दूसरा होता है कि उस काम में लगे रहना. दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्राइब ड्यूटी. सो देयर आर ओनली टू थिंग्स आर देयर, द रिजल्ट ऑफ द फ्रूट और द प्रेस्क्राइब ड्यूटी. है ना? So 99.99% people thinks that they think that the real happiness lies in the result of the work. 99.99% people they think that the happiness lies after the result of the work, but that is wrong actually. The real happiness not lies in the result of the fruit. The real happiness lies in the to perform prescribed duty. To perform prescribed duty. जब आप किसी काम को जब करते हैं तो उस काम को करते रहने में जो आपको खुशी का अनुभव होता है ना, दैट इज कॉल्ड रियल हैप्पीनेस. अभी ये जो एग्जाम इसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये अभी और आगे आने वाली स्लाइड्स में और क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से मतलब ऐसा होता है. क्योंकि एक्चुअली क्या है, जनरली इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति क्या सोचता है, हैप्पीनेस कब मिलता है, जब हम कोई काम करने के बाद जो उसका जो फल मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं. बट लेकिन एक्चुअली वास्तव में वो हैप्पीनेस नहीं होता है ना. दैट इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन. उसको हमने डेफिनेशन दिया है हैप्पीनेस, लेकिन बट दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड दैट इज फॉर द टाइम बीइंग, दैट इज टेम्पररी, not everlasting. That is lasting, not everlasting, for the time being only. लेकिन प्रेस्क्राइब ड्यूटी में जो सुख का अनुभव होता है, दैट इज एक्चुअली रियल हैप्पीनेस, है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अर्जुन ने दूसरा जो रीजन दिया था, आप में से किसी को याद है, व्हाट वाज द सेकंड रीजन अर्जुन वाज गिव टू कृष्णा नॉट टू फाइट? द फर्स्ट रीजन वाज आर्ट दिस मटेरियल कंपैशन, राइट, है ना. तो उसका आंसर क्लैरिफाई किया कृष्ण ने कि ये जो जिसको तुम कंपैशन बोल रहे हो, वो कंपैशन नहीं है तुम्हारा, वो क्या है, दैट इज योर वीकनेस ऑफ योर हार्ट, है ना. वो कंपैशन नहीं है, वो तुम्हारा अटैचमेंट है एक्चुअली. तो वो उसका आंसर कृष्ण ने दिया. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सेकंड रीजन, एनीबॉडी रिमेंबर? दूसरा क्या उन्होंने रीजन दिया था नॉट टू फाइट? अभी तो वो ये बोलते हैं कि अगर सब मर जाएगा तो हम किसके साथ एंजॉय करेंगे, पूरा किंगडम जब हमको मिल जाएगा जीतने के बाद. Destruction of the family dynasty means loss of enjoyment, of course, yeah, loss of enjoyment, है ना. किसके साथ वो एंजॉय करेंगे? तो ये भी क्या है, इस तरीके से मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया ना, मतलब वो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट. क्योंकि जब कोई रहेगा ही नहीं तो फिर वो मतलब किसके साथ वो एंजॉय करेंगे, है ना. क्योंकि हैप्पीनेस के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए ना, जिसके साथ हम शेयर कर पाएंगे. अब कोई बचेगा ही नहीं तो किसका शेयर कर पाएंगे. तो ड्यू टू लॉस ऑफ एंजॉयमेंट जो है वो उसको मना किए थे, मैं नहीं लड़ूंगा नहीं. तो इसलिए अभी उसका आंसर कृष्ण यहाँ पे दे रहे हैं कि हैप्पीनेस जो है वो रिजल्ट ऑफ वर्क में नहीं है, बल्कि टू परफॉर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटीज उसमें है. सो हैप्पीनेस लाइज इन प्रेस्क्राइब ड्यूटीज. ओके, तो इसलिए कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि फाइट अर्जुना फाइट, बिकॉज दैट इज योर धर्मा, दैट्स योर ड्यूटी, है ना. लड़ो.
अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अर्जुना पूछते हैं, अर्जुना बोल रहे हैं कि विल नॉट बी सच अ वर्क बाइंड मी, तो क्या इस प्रकार से जो मैं करूंगा तो क्या वो फाइटिंग मेरे लिए बंधन का कारण नहीं बनेगा? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, जैसे कोई भी, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, एवरी एक्शन लीड्स टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, राइट? जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो तो हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। एक्शन होगा मतलब उसका रिएक्शन होगा ही होगा। उसी प्रकार से एवरी कर्मा लीड्स टू कर्म फला एंड एवरी वर्क लीड्स टू रिजल्ट। So if you perform good karma, then you will get a good karma phala. And if you perform bad work or bad action, then you will get bad result. So generally, to kill someone, what is that? Killing in general is a action. To killing someone is a action. So what is the act of killing? Right or wrong? क्या लगता है आप लोगों को? किलिंग इज अ राइट और रॉन्ग इन जनरल, यहाँ पर बात की जा रही है इन जनरल, व्हाट इज दैट, राइट और रॉन्ग? इन जनरल रॉन्ग होता है। यस, तो इन जनरल किलिंग इज रॉन्ग। जीव हत्या, किसी की जीव हत्या करना है जनरल, मतलब यू आर टेकिंग लाइफ ऑफ दैट लिविंग एंटिटी, सो टू किलिंग समवन इट्स रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक बोल रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, नैवं पापम अवाप्स्यसि। Okay, so can someone read the translation? Abhay, can you read it, the translation? Yes, Prabhuji. Do so fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. And by so doing, you shall never incur sin. तो उनको क्या लग रहा है, अर्जुन को लग रहा था कि मैं मारूंगा तो ये क्या होगा, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। तो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मारने के बाद मुझे पाप लगेगा? क्योंकि वो लग रहा है, क्योंकि वो खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनको लग रहा है कि मैं जब मैं मार दूंगा तो कोई बचेगा नहीं, तो मैं एंजॉयमेंट किसके साथ करूंगा? मतलब वो रिजल्ट ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड रिजल्ट ऑफ वर्क विल नॉट गिव रियल हैप्पीनेस। तो वही चीज यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम जो बोल रहे हो कि फाइटिंग करने के बाद जो तुम्हें पाप कर्म लगेगा, है ना, लेकिन वास्तव में तुम्हें पाप कर्म नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा सोच रहे हो कि यू आर फाइटिंग फॉर योर सेंस ग्रेटिफिकेशन, that's why you are thinking that you will get the sinful reactions after killing that. But see, you are not fighting to gratify, to satisfy your senses. No, because I am telling you to fight, so you are fighting on behalf of me, right? To satisfy me, right? And that is the real dharma actually. What is the real dharma? The real dharma is to satisfy the Krishna's senses, not our own senses. Because Krishna's another name is Rishikesha. Rishikesh means what? The master of the senses. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रोचति। भक्ति, भक्ति किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिक मतलब होता है सेंसेस, एंड ऋषिकेश मतलब होता है मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, मतलब जो सेंसेस हैं वो किसकी सेवा में लगना चाहिए? ऋषिकेश की सेवा में लगना चाहिए। ऋषिकेश मतलब कौन? कृष्णा। So when senses utilize in the service of Rishikesh, means master of the senses, that is called bhaktir uchyate, that is called bhakti, that is called Krishna consciousness. लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? ऋषि की जो ऋषिक हैं सेंसेस, वो ऋषिकेश की सेवा में लग रहा है। वो किसकी सेवा में लग रहा है? हमारी सेवा में लग रहा है वो। So that is not bhakti, that is called lust, काम, है कि नहीं? जिसको हम जो है लव बोलते हैं, that is not love, that is lust. So आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले कान, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। तो जब खुद के इंद्रियों को हम सेटिस्फाई करने के लिए जब जो हम चीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, खुद के सेंसेस के लिए। लेकिन जब उन्हीं सेंसेस से जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं
कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरीवन एक्चुअली ऑन द लेवल ऑफ व्हाट? ऑन द लेवल ऑफ आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। खुद की इंद्रियों के लिए काम करते हैं लोग, है ना? भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कहाँ काम करते हैं? सपोज जैसे आपको कोई फ्रूट अच्छा लगता है, आपको सपोज आम अच्छा लगता है, तो आप आम खरीद के ले आए, लेकिन वो आम किस लिए लेके आए? खुद को अच्छा लगता है इसलिए लेके आए ना, भगवान के लिए थोड़ी ना लेके आए। सपोज इवन इफ यू आर डिवोटी, है ना, तब भी आपको आम अच्छा लग रहा है इसलिए लेके आए हो आप। लेकिन आपको अब अगर आप भक्त हैं तो फिर क्या है? आपको पता है कि बिना भोग लगाए हम खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको उसको भोग तो लगाना ही पड़ेगा। सो दैट्स जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी एक्चुअली, क्योंकि वो आप खुद की पसंद का लेके आए हैं, वो कृष्ण की पसंद का थोड़ी है कि नहीं? कृष्ण की पसंद का लेके नहीं आया, वो खुद की पसंद का लेके आया। लेकिन चूंकि यू आर डिवोटी नाउ, सो बिकॉज यू कांट ईट विदाउट ऑफरिंग, बिकॉज without offering, if you will take, then you will get reaction, because Krishna says in 3.13 in Bhagavad Gita, यज्ञशिष्टा सन्तो मुच्यन्ते सर्वक्लेशैः भुञ्जते इति तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, है ना? कि अगर बिना भोग लगा हुआ अगर हम खाते हैं तो यज्ञशिष्टा सन्तो, हम केवल पाप ही खाते हैं। यू ईट वेरली सिन ओनली इफ यू ईट विदाउट ऑफर्ड, बिना भोग के हम जो खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं, यू कैन रेफर दिस 3.13। हालांकि आगे हम जाएंगे थर्ड चैप्टर पे, वहां पर 3.30 में वो कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति भोग लगा हुआ नहीं खाता है, प्रसाद नहीं पाता है, वो केवल पाप ही खाता है। डायरेक्टली कृष्ण इज टेलिंग इन दैट श्लोक एक्चुअली। सो तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वेदर यू आर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, ठीक है, you have to fight, and by that you will not get any reaction. Why? Because you are fighting on behalf of me, right? So this is the third। तो जो fear of sin जिसको था, वो नहीं लगेगा। कृष्ण बोल दिया कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम जो है खुद की लड़ाई नहीं कर रहे हो, तुम मेरी लड़ाई कर रहे हो। एक और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप जब जैसे कोई व्यक्ति जब मर्डर करता है किसी व्यक्ति का, तो उसको क्या होता है? जेल में भेजा जाता है कि नहीं? लेकिन जब वही व्यक्ति जब देश के लिए जब बॉर्डर पे जाके जब किसी को गोली मारता है, दूसरे देश के अपोजिट कंट्री में जब लड़ाई करते, जब फौज में जो लड़ाई करने जाते हैं, है कि नहीं? तो वहां पे भी गोली चलाई, वहां पे भी उसने किसी व्यक्ति को मारा, और यहाँ पे भी इसने किसी व्यक्ति को मर्डर किया है। लेकिन जब व्यक्ति मर्डर करता है यहाँ पर, तो उसको क्या होता है? जेल में भेज दिया जाता है या फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जब देश के लिए लड़ाई करता है और किसी व्यक्ति को मारता है, तो उसको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता है, बल्कि उसको मेडल दिया जाता है। एक्टिविटी एक ही है एक्चुअली, एक्टिविटी एक ही है, लेकिन एक जगह उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है? उसको मेडल दिया जा रहा है। तो आप में से कोई बता सकता है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? ऐसा क्यों? एक्टिविटी तो एक ही है, व्यक्ति तो मर रहा है, जीव तो हत्या हो रही है, लेकिन एक जगह फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, दूसरी जगह मेडल दिया जा रहा है। व्हाई? प्रभु जी प्रभु जी बिकॉज वहां पे यस। अब आयुष प्रभु बोलेंगे, बोलिए। हाँ आयुष। अरे नहीं बोलिए प्रभु। यस बोलिए आयुष। प्रभु जी एक्चुअली जब बॉर्डर पे लड़ता है तो वहां पे वो अपने देश की सर्विस में लड़ रहा है, इसलिए वहां पे सबके हित के लिए लड़ रहा है, अपनी सेवा को रखते हुए, अपनी ड्यूटी मतलब अपने सेंसेस को ना ग्रेटिफाई करके। बाकी जब किसी का कोई मर्डर करते हैं तो फिर अपने हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे वो चीज कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब जब किसी व्यक्ति मर्डर करता है तो वो क्या कर रहा है? वो देश के लिए नहीं कर रहा है कि देश का उसमें बेनिफिट हो रहा है किसी व्यक्ति को मर्डर करने से। वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है कि नहीं? खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा है, इसलिए उसको उसका फिर क्या होता है? दंड भी मिलता है, नहीं? लेकिन जब वही व्यक्ति जब देश की लड़ाई करता है तो वो खुद के सेंसेस के लिए नहीं लड़ रहा है, वो देश के लिए कर्तव्य का कर रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है। तो वही मैंने अभी आपको बताया, क्या है? रिजल्ट ऑफ वर्क एंड प्रेस्क्राइब ड्यूटी। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट होता है एक्टिविटीज के बाद वो हमें सुख देता है, लेकिन वो सुख कहाँ दे रहा है? आपने किसी का मर्डर किया खुद के सेंस के लिए, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? हैप्पीनेस हुआ या सफरिंग हुआ? देश के पीछे वो तुम्हें फांसी पे चढ़ा देगा या जेल में डाल देगा, तो ये रिजल्ट हो गया। लेकिन प्रेस्क्राइब ड्यूटी, वो व्यक्ति अभी लड़ रहा है, देश के लिए लड़ाई कर रहा है वो, सो ही इज डूइंग हिज प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी लीड्स टू रियल हैप्पीनेस। मेडल तो जब उसको मिलेगा तो मिलेगा, वो तो बात की बात अलग है, लेकिन जब वो उस प्रेस्क्राइब ड्यूटी में लगा हुआ है, वो भी उसको एक तरीके का हैप्पीनेस मिलता है ना? वो भी एक प्रकार का हैप्पीनेस मिलता है।
जैसे जब हम लोग बुक ट्यूशन करने के लिए जाते हैं, हालाँकि ये आप में से सब व्यक्ति सा हो सकता है कि इसको समझ पाएँ, ना समझ पाएँ, लेकिन जो डिवोटीज़ हैं वो समझ सकते हैं कि जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जब हम जाते हैं, है ना? तो बुक्स में करने के लिए आते हैं तो क्या होता है, हम रिजल्ट क्या हो रहा है उससे हम ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। रिजल्ट क्या होगा? कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने नहीं ली बुक, उससे वो नहीं होता है इफ़ेक्ट। हम कितना उसमें हार्ड वर्क किए हैं, कितने लोगों को हमने अप्रोच किया, कितने लोगों को हमने गीता के बारे में बताया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन करते समय जो मतलब सुख का जो अनुभव होता है, मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी में लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, बोल रहे हैं, हम किसी को व्यक्ति को बता रहे हैं गीता के बारे में। अब उसने गीता ली कि नहीं ली वो अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन जितना समय हमने उसको बताया, उस समय जो हम लगे रहे उस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ में कृष्ण के लिए, तो वो हमें क्या देता है? हैप्पीनेस देता है। और बाद में भी अच्छा लगता है कि देखो आज हमने कितना मेहनत किया। भले ही हो सकता है कि आपकी एक भी बुक ना बिके, वो अलग की बात है, लेकिन आपने कितने लोगों को अप्रोच किया, कितने लोगों को आपने बताया, है ना? दैट्स कॉल्ड रियल हैप्पीनेस, हैं? इन प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, राइट? तो ये फियर ऑफ सिन का कृष्ण ने यहाँ पे बताया कि नहीं, तुम अगर मेरे लिए लड़ाई करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं भुगतना पड़ेगा, बस। तो ये हमारे लिए बहुत ही टीचिंग है एक्चुअली, कि जब हम कृष्ण के लिए कोई कार्य करते हैं, देखो जनरली क्या होता है, लड़ाई करना, किलिंग करना, ये क्या है, पाप कर्म लगता है। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ तुम लड़ाई करो, तो तुम्हें रिएक्शन क्यों लगेगा? अरे धर्म तो मुझसे आते हैं। सारे धर्म का स्रोत कौन है? मैं खुद ही हूँ। धर्म कहाँ से आ रहा है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब धर्म का स्रोत, ओरिजिन कौन है? कृष्ण स्वयं है। शास्त्र कहाँ से आए? कृष्ण से आए हैं। तो जब शास्त्र का जो ऑथर है, जब वो खुद ही बोल रहा है कि तुम लड़ाई करो, तो अब इसमें सोचने वाली बात क्या है? क्यों सोचना है? अरे शास्त्रों का ऑथर ही तुमसे बोल रहा है तुम लड़ाई करो। भाई रिएक्शन रिएक्शन तुम्हें नहीं लगेगा, रिएक्शन किसको लगेगा? कृष्ण को लगेगा। रिएक्शन तुम्हें क्यों लगेगा? भाई अथॉरिटी तुम्हें बोल रही करने के लिए, तो तुम्हें देश देश बोल रहा है कि तुम मारो उसको, तो मारने से तुम्हें कोई रिएक्शन लगेगा? अंडरस्टैंड है? तो इसी प्रकार से कृष्ण बोल रहा है अर्जुन को, तुम लड़ाई करो मेरे बिहाफ में, आई एम अथॉरिटी ना, आई एम द सुप्रीम अथॉरिटी, तो मुझे रिएक्शन लगेगा। और भगवान को क्या रिएक्शन लगेगा? सब तो भगवान से आ रहा है, उनको क्या रिएक्शन लगेगा? इसलिए हम जो भी काम करते हैं हमें कृष्ण की सेटिस्फाई करने के लिए करना चाहिए। अगर हम कृष्ण की सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं तो फिर हमें उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? बट लेकिन वो शास्त्र के अनुसार से प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर अब तुम कुछ गलत काम कर दोगे, वो बोलोगे कि हाँ कृष्ण के सेटिस्फाई करने के लिए। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि जो तुम काम कर रहे हो वो उसमें इंटेंशन क्या है, इंटेंशन देखना पड़ेगा। इंटेंशन उसमें तुम्हारी खुद की इंद्रिय तृप्ति है या कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, वो देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारी खुद की इंद्रिय तृप्ति है उसमें इंटेंशन, तो फिर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुआ, फिर वो तुम्हारा फिर माया कॉन्शियस हो गया वो तुम्हारा। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवत गीता केवल बस वर्क 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 वर्क, काम करो काम करो काम करो, बस केवल उसके बारे में बोलती है भगवत गीता, केवल वर्क के बारे में बोलती है। और कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये भगवत गीता केवल स्पिरिचुअल बुक है, बस केवल स्पिरिचुअलिटी, केवल आत्मा का ज्ञान, कर्म के बारे में बोलते ही नहीं है कि कर्म भी करना है, केवल आत्मा ज्ञान बोलते रहते हैं। तो दोनों ही गलत है वास्तव में। भगवत गीता ना कि कर्म के बारे में, खाली कर्म के बारे में नहीं बोलती है, और खाली स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में नहीं बोलती है। भगवत गीता वास्तव में दोनों के बारे में बोलती है, कर्म के बारे में भी बताती है और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष नंबर 11 to 30 इसी श्लोक में ज्ञान के बारे में बताया गया है, और 31 से 37 किसके बारे में बताया गया? कर्म के बारे में बताया गया है। भगवान बोलते हैं कि यू हैव टू फाइट, सो कर्म के बारे में बता रहे हैं, बट यू हैव टू फॉलो द धर्म ऑल्सो, है ना? धर्म, तो धर्म कैसे फॉलो करोगे? जब तुम्हें ज्ञान होगा शास्त्रों का। और वर्ष नंबर 38 जो है वो दोनों के बारे में बता रहा है, ज्ञान के बारे में बता रहा है, कर्म के बारे में बता रहा है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हें लड़ना है, यू हैव टू फाइट, बट फाइट विथ डिटैचमेंट। फाइट विथ डिटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फाइट मतलब क्या हो गया? कर्म हो गया। और डिटैचमेंट क्या हो गया? नॉलेज हो गया, है कि नहीं? अर्जुन, यू हैव टू फाइट, बट विथ द डिटैचमेंट। तुम्हें उसे आसक्त नहीं होना है कि तुम खुद के लिए लड़ रहे हो। नो नो, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब क्या है? You are fighting because you are doing your duty. You are doing your prescribed duty because I am telling, so you are doing your duty. That's why that's called fight with detachment, because you are not caring about, you are not bothering about the fall or result, what will happen after fighting. No, fight because I am doing, that's it, but that's called fight with detachment. Prescribed work with a spiritual knowledge, that is called jnana and karma, that is called
वर्क विथ डिटैचमेंट, वर्क विथ डिटैचमेंट व्हाट, प्रेस्क्राइब्ड वर्क विथ स्पिरिचुअल नॉलेज, काम करना है, प्रेस्क्राइब्ड करना है, लेकिन किसके साथ, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, सो दैट्स कॉल्ड वर्क एंड नॉलेज। सो गीता टॉक्स अबाउट दिस, है ना, वर्क विथ द डिटैचमेंट, मतलब हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमें उससे आसक्त नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अगर अटैचमेंट अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो हमारे बंधन का कारण है। तो अब ये जो साइंस है ये अर्जुन को समझ में नहीं आया, बोले अच्छा हाउ डज दिस साइंस वर्क, कैसे पॉसिबल है, कर्मा विद डिटैचमेंट, मतलब ये तो एक तरीके से देखा जाए तो अपोजिट हो गया ना, कर्म भी करना है और फल की चिंता भी नहीं करना है, मतलब डिटैचमेंट मतलब दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है, मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना आप लोगों को, कर्मा विथ डिटैचमेंट, ये कर्म भी करना है और साथ साथ मतलब डिटैचमेंट भी रहना, मतलब उससे आसक्ति भी नहीं होना है, तो अर्जुन को ये डाउट आया, और ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भगवान बोलते हैं दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म योगा, जो कि हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक्चुअली, है ना, तो भगवान यहाँ पर खाली हिंट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्म योगा। तो फिर भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सब लोगों को लिए ये असाइनमेंट है, आपको याद रखना है, ये 2.47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और होपफुली आप में से सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसको याद करना है और मीनिंग भी याद करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा ते स्वंग कर्मणि। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या है ना, इसका मीनिंग बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, आप जब भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस वर्ष का मीनिंग क्या होता है। 90% लोग केवल इसका जो है गलत मीनिंग निकालते हैं, लेकिन जब आप भगवत गीता एज इट इज जब पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद का जो भगवत गीता है उसमें आपको पता चलेगा कि इसका ओरिजिनल मीनिंग वास्तव में क्या है। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि फाइट कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि यू हैव अधिकार, अधिकार मीन्स राइट, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, बट यू हैव नॉट राइट टू, यू हैव नॉट राइट फॉर द रिजल्ट ऑफ वर्क, है ना, कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म करने में तुम्हारा क्या है, अधिकार है, अधिकार है, मतलब यू हैव राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी बट डोंट एक्सपेक्ट फॉर द रिजल्ट, to fight, that is your duty, and also your right. Right, fight, that is your duty and also your right, because you are kshatriya, but remember one thing, but the results are not yours, all right, result is or not your, result तुम्हारे हाथ में नहीं है, हाँ, लड़ाई करो, ये तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा राइट भी है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बचेंगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। व्हाट, नो रिजल्ट्स, देन व्हाई फाइट, अर्जुन इज आस्किंग, मतलब पूरा शॉक हो गए वो, अरे जब कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं लड़ूं किस लिए, है कि नहीं, और ये इट्स ऑब्वियसली, तो कृष्ण क्या बोलते हैं, यस, बिकॉज इट्स योर ड्यूटी अर्जुना, होल्ड इट टाइट, है ना, बिकॉज रिजल्ट रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसलिए तुम्हें इसको क्या करना है, लड़ना है। तो अब फिर अर्जुन ने फिर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोले अच्छा, बट इफ नॉट फॉर रिजल्ट्स देन व्हाट विल बी द इंस्पिरेशन टू वर्क, एंड दिस इज द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आई वांट आंसर टू ऑल ऑफ यू। अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर अगर रिजल्ट ना सोचेंगे तो फिर लड़ने के लिए मेरे लिए फिर इंस्पिरेशन क्या है, तो मैं किसके लिए लड़ाई करूं फिर, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, अर्जुन किसके लिए लड़ाई करे, अगर वो रिजल्ट ही के बारे में सोचेगा नहीं तो फिर अर्जुन को लड़ने के लिए फिर कौन सी चीजें उसको इंस्पायर करेगी फिर, व्हाट द इंस्पिरेशन अर्जुना टू फाइट देन, यस, एवरीवन कैन अनम्यूट एंड आंसर, प्रभु जी, एक धर्म के लिए हो गया और एक श्री कृष्ण के लिए। ओके, टू आंसर, वन आंसर इज कमिंग टू धर्म, धर्म मतलब वही टू सेटिस्फाई कृष्णा, ओके, कृष्ण को सेटिस्फाई करना इसलिए मुझे लड़ना है, तो ये क्या हो गया, अर्जुन के लिए इंस्पिरेशन हो गया, अच्छा ठीक है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, इसलिए वो इंस्पिरेशन है मेरी लड़ाई करने के लिए, ओके, और एनी अदर आंसर, व्हाई अर्जुन हैज टू फाइट, व्हाट इज द इंस्पिरेशन, अपना कर्म पूरा करने के लिए। वो टू परफॉर्म हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, दैट्स व्हाई ही हैज टू फाइट, यस, ओके, एनी अदर, और किस लिए लड़ना है अर्जुन को, क्या इंस्पिरेशन है लड़ने के लिए जब कुछ रिजल्ट नहीं है तो, basically these are the two results more or less, to perform prescribed duty and to satisfy krishna, है कि नहीं, तो यहाँ पर फिर इसका आंसर फिर अर्जुन देते हैं कि क्यों तुम्हें लड़ाई करना है, जब तू जब 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 रिजल्ट ही नहीं है तो फिर मैं लड़ाई क्यों करूँ, तो कृष्ण क्या बोलते हैं, बिकॉज फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, जैसे देखो अगर सपोज आपके लिए बोला जाए, जैसे
आयुष तुम्हें अगर बोला जाए कि तुम्हें 1 महीना जो है तुम्हें जॉब करना है, लेकिन तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, तो तुम जॉब करोगे? विल यू डू जॉब? प्रभु जी, करना ही पड़ रहा है, विद सिचुएशन ही वैसी है। बट इन जनरल अगर किसी व्यक्ति से बोला जाए कि 1 महीना तुम्हें जॉब करना है, लेकिन लेकिन तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा क्या वो जॉब? बोले क्यों? अरे! पागल हो क्या? पागल इंसान है ये तो, उसे लगेगा ये पागल है। बोल रहा है 1 महीने में जॉब करूँगा और कोई सैलरी भी नहीं मिले तो मैं काम किस लिए करूँ फिर? व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन टू परफॉर्म दैट जॉब? भाई उसके लिए इंस्पिरेशन क्या है? उसको 1 महीना काम करने के लिए उसकी इंस्पिरेशन क्या है? पैसा मिलेगा उसको लास्ट में। तो जो पैसा जो मिलेगा, उसको जो सैलरी मिलेगी, वो क्या है उसके लिए इंस्पिरेशन है। अगर वो उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम क्यों करेगा? ऐसा नहीं है कि उसको बॉस को सेटिस्फाई करना है इसलिए काम करेगा। बॉस को क्यों सेटिस्फाई करना है? समझ रहे हो बॉस? बॉस को सेटिस्फाई करना नहीं है उसको। उसको तो पैसे मिलेंगे इसलिए करेगा। तो इसलिए तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण क्या है? फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। बॉन्डेज मीन्स व्हाट? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना? So dutiful work, detached work leads to realized knowledge of the soul. जब हम किसी भी चीज को ड्यूटीफुल करते हैं और डिटैच हो करते हैं तो उससे क्या होता है? नॉलेज मिलता है हमें, नॉलेज का रिवील हो जाता है हमें। तो जब नॉलेज मिल जाता है तो क्या होता है? एट लीस्ट टू नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, है कि नहीं? हम भगवान को समझ पाते हैं। और जब भगवान को जब हम समझ जाते हैं कि भगवान कौन है वास्तव में, भगवान की भगवत्ता का पता चल जाता है, तो उससे क्या होता है? भगवान के प्रति हमारा सरेंडर बढ़ जाता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, भगवान के प्रति फेथ बढ़ जाता है कि नहीं? और जब भगवान के प्रति फेथ बढ़ेगा तो क्या होगा? भगवान को आप सरेंडर करोगे, और सरेंडर करने से क्या होगा? आप इस भौतिक जगत से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। और जब भौतिक जगत से जब मुक्त हो जाओगे तो क्या होगा उससे? You will promoted to the Vaikuntha. That is the ultimate purpose of life actually, right? बट अर्जुन फिर बोले कि फाइट विदाउट एनी सिन, है ना? कैसे होगा ये? तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थिता धीय किम प्रभाषेत किम आशीत व्रजेत किम। बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है इस भौत जगत में, है ना? अर्जुन सॉरी, ये श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं, स्थित प्रज्ञा का भाषा। बोल रहे हैं इस प्रकार के भी कि कुछ लोग रहते हैं क्या, हैं? स्थित प्रज्ञा का भाषा, है ना? क्या मतलब के जो कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते हैं, इस प्रकार के भी लोग हैं क्या? तो कृष्ण तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, डज सच पर्सन एग्जिस्ट? क्या इस प्रकार के भी लोग एग्जिस्ट करते हैं? स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? अभी अभी आगे आएगा इसका आंसर कि स्थित प्रज्ञा बोलते किसको है। क्या इस प्रकार के लोग एग्जिस्ट भी करते हैं क्या, है ना? और हाउ विल आई डेफिनेटली सच, हाउ विल आई सॉरी हाउ विल आई आइडेंटिफाई सच पर, मैं ऐसे लोगों को कैसे पहचानूंगा कि ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञा है? तो हम देखते हैं कि स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या होते हैं। का भाषा, का भाषा मतलब क्या होता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स? किम प्रभासेता, हाउ डज ही स्पीक? किम आसीता, हाउ डज ही सिट? एंड ब्रजे ब्रजेत किम, हाउ डज ही वॉक? तो इस प्रकार से ये पूरा श्लोक को 4 पार्ट में तोड़ा गया है कि उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो सिट, सिट मतलब होता है कि हाउ दे विथड्रॉ देयर सेंसेस एक्चुअली, हाउ दे विथड्रॉ देयर सेंसेस, हाउ दे कंट्रोल देयर सेंसेस, एंड हाउ दे वर्क, वॉक मतलब हाउ डे वर्क, इस तरीके से तो ये सब बताया गया है। तो 2.55 में भगवान बोल रहे हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञा है, कि मतलब हमसे एकदम हटके अलग है। लुक्स फॉर हैप्पीनेस विद इन, तो इस प्रकार से जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होते हैं वो अंदर खुशी ढूंढते हैं, बाहर खुशी नहीं ढूंढते हैं। दे दे टेक हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, मतलब आत्मा के प्लेजर के पीछे भागते हैं, वो शरीर के प्लेजर के पीछे नहीं भागते हैं, आत्मा का प्लेजर। देन व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट देन उसके बाद फिर क्या क्या? अनडिस्टर्ब नाइदर एक्साइटेड नॉर मोरोज स्टडी। वो जो लोग हैं कभी भी, हाँ, जब खुशी होती है तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, और जब दुख जब उनके जीवन में आता है तो उससे मोरोज भी नहीं होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? स्टडी रहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगम अपायन होने तस्य ताम तिष्ठेषु भारत, लाइक दैट, है ना? कि वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो दोनों को एक समान रूप से देखते हैं। उसी प्रकार से जब उनके जीवन में ज्यादा खुशी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि वो भूल जाएं, भगवान को भूल जाएं, नहीं नहीं मैंने काम किया, भगवान ने क्या किया, भगवान को भूल गए, नो। और जब दुख होता है तो ऐसा नहीं होता कि भगवान को वो दोष दें, अरे कि भगवान ने ऐसा किया मेरे साथ, मैंने इतनी मेहनत की है, नहीं। दोनों ही चीजों में
चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो, दोनों में वो हमेशा भगवान को एप्रिशिएट करते हैं हमेशा। जब उनके जीवन में खुश आती है तो फिर भगवान को वो ग्रेटफुल होते हैं। जब दुख उनके जीवन में आता है तो वो लगता है कि मैंने सही से प्रॉपर मेहनत नहीं की है, कहीं न कहीं मेरी मेहनत में कमी रह गई है, इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उसमें भगवान को कोई दोष नहीं है। अंडरस्टैंड? तो वो भगवान को कभी दोष नहीं देते हैं। दे आर कॉल्ड स्टडी व्यक्ति। और हाउ दे सिट, हाउ दे विथड्रॉ द सेंसेस लाइक टॉर्टोइस। तो हमें टॉर्टोइस से सीखना चाहिए, टॉर्टोइस की तरह होना चाहिए। टॉर्टोइस की तरह होने का मतलब ये है कि जब टॉर्टोइस जो कछुआ होता है, जब वो जो उसके जो एनिमी होते हैं, जब उसको जब अटैक करते हैं तो क्या करता है, जो उसकी बॉडी के जो लिम्ब होते हैं ना, बॉडी लिम्ब्स, वो उसको अंदर उसको दबा देता है ना? और जब जब देखता है कि अभी कोई एनिमी नहीं है तो क्या करता है, सारे बॉडी के जो लिम्ब्स है पूरी तरह अच्छी तरीके से क्या करता है, उसको स्ट्रेच कर देता है ना? उसी प्रकार से जब हम डिवोटी कम्युनिटी में होते हैं तो उस समय हमें क्या होना चाहिए, हमारी जो सेंसेस हैं उसको खोल देना चाहिए पूरा। आंखों से भगवान के दर्शन करना चाहिए, कान से भजन सुनना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए जीभ से, सारे सेंसेस को खोल देना चाहिए, पूरा स्ट्रेच कर देना चाहिए, है ना, अच्छे से पूरा। लेकिन जब बाहर जाते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में जब कॉलेज आते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ मीट ईटिंग है, पोर्नोग्राफी के पिक्चर लगे हुए हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपने जो सेंसेस है उसको क्या करना चाहिए, विथड्रॉ कर देना चाहिए, मतलब दबा देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह कछुए से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि बाहर अगर आप अपने सेंसेस को खोल दोगे तो फिर आप जो है माया में फँस जाओगे। क्योंकि जहाँ आप देखोगे इधर जो नज़र डालोगे तो चारों तरफ केवल नेकेड सीन्स हैं, है कि नहीं? तो इस तरह बाहर जब हम जाते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, हमें सेंस को विथड्रॉ कर देना चाहिए मतलब, हैं? और डिवोटी कम्युनिटी में उसको स्ट्रेच कर देना चाहिए। Then how they walk, how they work. So they work with satisfied consciousness which comes from connection with the supreme, है ना? तो वो जो है भगवान की जो अनुगत है, कोई भी काम जो भगवान को सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ये सोचते हैं। तो भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए ही वो जो है काम करते हैं। तो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञा व्यक्ति। सो सच पर्सन एंटर्स इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो ऐसे व्यक्ति ही जो है भगवान के धाम में जाते हैं वास्तव में। तो ये आपको बताया स्थिति प्रज्ञा के लक्षण, किस प्रकार से वो मतलब वो कौन सी खुशी के पीछे भागते हैं, वो शरीर की इस प्रेशर के पीछे नहीं भागते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, है ना? स्थित प्रज्ञा व्यक्ति किसको बोलते हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागता है ना? शरीर के प्रेशर के लिए नहीं भागता है, वो आत्मा के सुख के पीछे भागता है। और आत्मा का सुख कहाँ होता है? चैंटिंग, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग, डीटीज दर्शन, प्रसादम, डेवोटी एसोसिएशन, कथा, है ना, मतलब गुड थिंग्स, है ना? वो आत्मा के प्लेजर के पीछे भागता है। और वो सुख दुख में हमेशा एक समान रहते हैं, है ना? और टॉर्टोइस से हमें सीखना चाहिए कि बाहर जब जाते हैं तो हमें सेंसेस को अंदर बिठाना चाहिए, और जब डिवोटी कम्युनिटी तो खोल देना चाहिए पूरा, इस तरीके से। और भगवान के सेटिस्फाई के लिए हमें काम करना चाहिए। तो इस तरीके से इस प्रकार के व्यक्ति ही भगवान के धाम जाते हैं। इस प्रकार से चैप्टर एंड होता है। अभी छोड़िए मत, मीटिंग छोड़िए मत कोई, क्योंकि अभी लेसन है, 5 इंपॉर्टेंट लेसन फॉर अस एक्चुअली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो इसको बोलते हैं सांख्य योगा, योगा ऑफ एनालिसिस। क्यों बोला गया है इसको एनालिसिस? किस चीज का एनालिसिस किया हमने इस चैप्टर में? शरीर और आत्मा में हमने अंतर देखा। तो एनालिसिस का मतलब होता है आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी। तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? हु आई एम। क्या इसको हमें सीख ली, इस सेकंड चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। सेल्फ मतलब आत्मा। सो व्हाट इज द रिलेशन? कि हियर विथ कंपैशन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें शांति से दूसरों को सुनना चाहिए। पहले चैप्टर में अर्जुन ने बहुत बोला, बहुत बोला, बहुत बोला, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। अर्जुन कृष्ण ने कुछ बोला नहीं, कृष्ण ने केवल सुना एक्चुअली। सेकंड चैप्टर में फिर अर्जुन कृष्ण ने बोलना शुरू किया। उसी प्रकार से कई बार क्या होता है, जब लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं तो फिर पहले उनसे हमें सुनना चाहिए, पहले उनको बोलने दो। उनको जितना अंदर जो घुसा हो उसको पहले वोमिट कर लेने दो पूरा निकाल लो पहले, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्यूशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलना चाहता है, हम सुन ही नहीं रहे हैं, बस हम अपना बोल रहे हैं। सामने वाले की सुनना चाहिए, उसके बाद फिर हमें बताइए। तो ये हियर विथ कंपैशन, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को पहले सुना, पहले टॉलरेट किया, पूरा एक चैप्टर तक पूरा टॉलरेट किया। उसके बाद फिर जब पूरा बोल दिए, पूरा वो वॉमिटिंग कर दी, उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में भगवान इंस्ट्रक्शन देना शुरू किए, इस प्रकार से। एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रियलिटी, हु यू आर। सो नाउ वी now hope everybody know that yes, we are the spirit soul, we are not these bodies, है ना? So this is our real identity. And how to happiness? हैप्पीनेस हम कब होंगे? हैप्पीनेस हम तभी होंगे जब हम जो है शरीर नहीं, आत्मा के लेवल पर हम जो है सुख ढूंढेंगे, तभी हम हैप्पीनेस होंगे, है ना? सो टॉर्टोइस की तरह हम होना चाहिए।
सो कंटेंट एंड इंटेंट पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कंटेंट और इंटेंट मतलब क्या होता है? कंटेंट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, और इंटेंट मतलब होता है व्हाई यू आर डूइंग। जैसे यहाँ पर अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं, फाइटिंग, तो वो क्या हो गया? कंटेंट हो गया। लेकिन किस लिए लड़ रहे हैं? फॉर whom एंड व्हाई ही इज फाइटिंग? टू सेटिस्फाई कृष्णा एक्चुअली। सो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमेशा दो चीजें रहती है, एक होता है कंटेंट और एक होता है इंटेंट, है कि नहीं? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्या हो गया? कॉलेज स्टडी कर रहे हो गया, कंटेंट हो गया। लेकिन इंटेंट क्या है? व्हाई यू आर डूइंग? टू गेट जॉब, टू गेट मनी, टू गेट सैलरी, इंटेंट। लेकिन कंटेंट हमारा जो भी हो कंटेंट हमारा जो भी हो, चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे तुम जो वर्किंग हो, व्हाटएवर, इंटेंट क्या होना चाहिए? टू सेटिस्फाई कृष्णा। टू सेटिस्फाई कृष्णा, कृष्ण के सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ही हमें काम करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटेंट। जैसे अर्जुन यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? खुद के सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट इज कॉल्ड इंटेंशन। एंड इस प्रकार से हमें गुड एग्जाम्पल इंस्पायर्स, इस प्रकार से हमें कुछ कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जो इस प्रकार के जीवन यापन कर रहे हैं, इस प्रकार के माहौल में हैं, जैसे स्थित प्रज्ञा व्यक्तियों के साथ हमें रहना चाहिए, है कि नहीं? जो आत्मा के सुख के पीछे भागते हैं, जो शरीर के पीछे सुख के पीछे नहीं भागते, इस प्रकार के हमें लोगों का शोषण करना चाहिए। ना कि जो जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए डिवोटी एसोसिएशन, साधु, गुड एसोसिएशन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्चुअली।